टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करें। कल हमने आपको कहा था कि भाई देखिए, टीम इंडिया की बैठक है और इस बैठक के दौरान मीडिया का अटेंशन कैसे बदले, इसके लिए किस तरीके के न्यूज को प्लान किया जा सकता है या कि इस तरीके के न्यूज को चलाया जा सकता है ताकि मीडिया पर भी आरोप नहीं लगे कि भाई देखिए ये इंडिया की बैठक को छोड़कर जो है सो क्या चला रहे हैं। कल मैंने कहा था ना, और देखिए आज ठीक जिस समय में सारे विपक्ष के नेता टीम इंडिया के सदस्य मुंबई पहुंच रहे थे, ठीक लगभग 2:30 बजे उसी समय संसदीय कार्य मंत्री का ट्वीट आता है। ट्वीट क्या कह रहा है कि विशेष अमृत काल पर विशेष चर्चा के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 5 दिनों का ये सत्र होगा और इस दौरान अमृत काल के अमृत पर चर्चा होगी। हालांकि मीडिया ने इस खबर को तवज्जो नहीं दिया, ये भी आश्चर्य की बात है। किसी मेन एक्सट्रीम मीडिया में अभी देखिए उस पर कोई बहस नहीं हुई है। टीम इंडिया से वो लोग बाहर नहीं गए, प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। प्रतिक्रिया ये आई कि भाई गणेश चतुर्दशी के बीच में ये सत्र बुलाने का क्या मतलब है, ये तो हिंदू की भावनाओं के खिलाफ है। स्वाभाविक तौर पे जो हिंदू की राजनीति करने वाले लोग हैं वो गणेश चतुर्दशी के बीच में अगर सत्र बुलावे तो उस पर आवाज़ उठनी स्वाभाविक है। राहुल गांधी भी हल्के में लेते हुए कहे कि ये सब घबराहट का कदम है। और जो मीडिया रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में है कि कॉमन मिनिमम सिविल कोड वाले बिल है वो पास करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है उसका बिल वो पास करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी उसको लेकर बिल आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये जल्दी क्यों है? ये दिसंबर में भी तो हो सकता था, 2 महीने पहले क्यों? 2 महीने और मतलब जुलाई में अभी खत्म हुआ है और फिर आप सितंबर में बुला रहे हैं, इतनी हड़बड़ी क्या है? तो एक तो कहते हैं कि भाई मीडिया का अटेंशन अभी चलेगा, कल इससे भी कोई बड़ा विस्फोटक खबर आपको मिल जाए, इंतजार कीजिए। भाई याद है ना कि पहली बैठक में फूफा जी पर ये लोग फोकस किए खूब। पटना में बैठक हुई थी और बैठक को तमाम नेशनल मीडिया ने जब कवर करना शुरू किया तो फूफा जी रूस के चले गए थे केजरीवाल, खबर टर्न हो गया। उस समय में भी खबर को टर्न करने के लिए राष्ट्रीय फलक पर 2-3 खबर खुद मोदी जी भी ने ट्वीट करके नैरेटिव बनाने की सोची, लेकिन वो फेल हो गया। तो फिर फूफा जी रूसे, उसके बाद वो चलनी शुरू हो गई। बेंगलुरु में तो हाल आप देखे ही कि इंडिया की बैठक, इधर एनडीए की बैठक शुरू हो गई। वैसे मुंबई में भी एनडीए की बैठक है, वहाँ भी वो खेला चल रहा है। देखेंगे कि किस तरीके से मुंबई के सड़कों पर देखा गया है, दोनों होर्डिंग, दोनों तरफ का होर्डिंग लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक मीडिया माइंड गेम भी है कि लोगों के इसमें ज़्यादा इंडिया की बैठक की चर्चा नहीं हो, मीडिया से वे बाहर रहेगा तो फिर थोड़ा जो इमेज बनता जा रहा है विपक्षी एकता को लेकर उसकी चर्चा थोड़ी कम होगी। तो ये मीडिया गेम के रूप में लोग ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या सरकार चुनाव पहले कराना चाहती है, लोकसभा, जिसकी चर्चा ममता बनर्जी आज से 2 दिन पहले की थी कि सारा हेलीकॉप्टर बुक कर लिया है, ये लोग दिसंबर में चुनाव कराएगा। नीतीश कुमार तो पिछले 6 महीना से कह रहे हैं कि ये लोग समय पर चुनाव नहीं कराएगा, पहले चुनाव कराएगा, इसलिए तैयारी जरूरी है, तैयार हो जाइए। तो ये सारी बातें भी हैं। फिर कुछ ऐसा बिल लाने का भी बात है कि जो नवंबर में चुनाव है उन राज्यों का उनको लाभ उठाया जा सके, जैसे कॉमन सिविल कोड है, ये भी मामला है। और इस बीच में कई लोगों को गिरफ्तारी का प्रयास चलेगा, क्योंकि लंबा खींचेगा तो चीज़ें लंबी हो जाएंगी। अब जैसे रालाचरण सेठ का यहाँ पटना में चल रहा है, ईडी आज भी उससे पूछताछ किया है। कहा जा रहा है कि कई नेताओं का नाम उसने बताया या नहीं बताया, लेकिन खबर तो आ रही है कि कई नेताओं को उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम चुनावी राजनीति में मदद करते हैं। उन नेताओं से पूछताछ का एक मौका तो मिलेगा। ये सारी चीज़ें कवायद चल रही है। लेकिन सत्र को लेकर
ओपिनियन अगर कहिए तो हर लोगों का अलग अलग ओपिनियन है कि भाई विशेष सत्र बुलाने का बिल मेन कॉमन सिविल कोड ला के आप क्या आप करना चाहते हैं, उस नैरेटिव को कितना खींचना चाहते हैं, ये बड़ी बात है ना, ये समझने वाली बात है। उसको कितना दूर तक आप खींच के ले जाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप तो खींच ही रहे हैं और उसका लाभ, क्योंकि आपके पास और दूसरा कोई मतलब दूसरा नहीं कहा था, दूसरा गेंद हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास तो कोई और दूसरा गेम है नहीं। तो ये कर सकते हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लागू कर देते हैं, बच्चा पर कर दीजिए कि 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, वो भी कर दीजिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मामले में घेराबंदी कर रही है सरकार को, असहज तो सरकार है, तो हो सकता है कि इस मामले के जजमेंट से पहले संसद में कोई बिल पास कराने की कोशिश में करें, क्योंकि आरोप तो उनको लग रहा है कि आप कैसे किसी राज्य को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दीजिएगा, ये आपको कोई राइट है क्या? किस कानून के तहत आपने या किस संवैधानिक अधिकार के तहत आप राज्य का गठन तो कर सकते हैं, लेकिन राज्य को आप केंद्र शासित राज्यों में आप बदल दीजिए, ये क्या है? और सुप्रीम कोर्ट लगातार, आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कहेंगे हम पंचायत चुनाव पहले करा लेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, राज्य वाला मसला पर बाद में इस पर फैसला लिया जाएगा। मतलब ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जिस तरीके से तनातनी चल रहा है, तो सत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को के जुबान को बंद करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन अगर यही मंशा है तो विवाद और बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयुक्त को लेकर, नियुक्ति को लेकर तो विवाद है ही। और देखिए एक बात तय है कि जब इंदिरा गांधी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से लड़के हार गई, तो इनका क्या विसात है, इनकी क्या हैसियत है? ये जो सोच रहे हैं कि हम जुडिशियरी में इतने लोगों को हम लोग देख लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जुडिशियरी अड़ गया तो अड़ गया, अल्टीमेटली आपका सॉलिसिटर जनरल सब जो वहाँ जाके चुप हो रहा है, कोई कानूनी के तहत कोई काम कीजिएगा ना, कि मुख्य कानून है कि रोड सड़क पर जो कह दिए वही कानून बन जाएगा, उसका तरीका है ना। और संसद के कानून को रिव्यू करने का तो राइट है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनको तो राइट है ना, ये आप जो भी कानून बनाएगा उसका वो रिव्यू कर देगा। आप बेचैन हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे रिव्यू कर सकता है, हम जनता के द्वारा चुनकर आए हुए हैं। हालांकि जब से उपराष्ट्रपति महोदय का रिश्ता में कुछ खटास आया है, अब वो बोलना छोड़ दिए, बहुत बोलने लग रहे थे। आगे रिजवू बोल रहा था तो रिजवू को हटाया, तो अब दूसरा कानून मंत्री ये बात चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को समझने लगा कि भाई कहाँ कौन मामला, कौन केस मेरा पेंडिंग होगा, वो उठ गया, तब तो फिर चीज़ें बदलती हुई दिखेगी। लेकिन ये तय है कि विशेष सत्र के सहारे मोदी कोई बड़ा गेम खेलने के फिराक में है, बड़ा कोई इनके दिमाग में चीज़ें चल रही, क्योंकि कह रहा है कि नया सदन का जो सत्र, जो नया संसद बना है, वहाँ ये सत्र बुलाना चाहते हैं। तो हालांकि अभी भी बहुत काम वहाँ बचा हुआ, बारिश की वजह से बहुत सारा काम प्रभावित हो गया है। ये संयोग नहीं है, ये भी समझ लीजिए कि अचानक आज ट्वीट करके ये जानकारी देना ये संयोग नहीं है, इसके पीछे बड़ा प्रयोग है। और उस प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार सर्वे रिपोर्ट से घबराई हुई है, और टीम इंडिया जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर मजबूती के साथ काम कर रहा है। देखिए, जोगी के सामने नीतीश, अगर जो फॉर्मूला बात सामने आ रही है, जोगी के सामने अखिलेश को परेशानी हो रही है, लेकिन जोगी के सामने नीतीश खड़े हो जाएंगे तो वो जो एक राजनीति चलाने की कोशिश हिंदुत्व वाली करते रहे हैं योगी, वहाँ आमने सामने में टक्कर में परेशानी हो सकती है। ममता के सामने पटनायक और असम का मुख्यमंत्री, वहाँ सहजता थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग सेंटर में बांटने की बात आ रही है कि वो अपने तरीके से रणनीति बनाए, तो उसमें चाणक्य नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, वो चुनाव लड़ने के एक अलग टेम्परामेंट रखती है, वो चीज़ों को समझती है। वो गुजरात और गोवा में जाकर प्रभाव नहीं दिखा पाए, लेकिन उड़ीसा, असम और अन्य जो राज्य हैं 7 सिस्टर, वहाँ वो प्रभाव जमा सकती है, क्योंकि वो कभी बंगाल का हिस्सा रहा है, बंगाल की राजनीति को प्रभावित करता रहा है वो इलाका, बंगाल वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। जैसे बिहार, यूपी और झारखंड
नीतीश कुमार अगर होंगे तो एक तरीके की अलग तरीके की राजनीति होगी और नीतीश उस राजनीति को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जो यादव के खिलाफ सेंटीमेंट है, नीतीश कहीं न कहीं उस सेंटीमेंट को एक अलग दिशा देने में बिहार में भी कामयाब रहे और अगर यूपी कमान मिला तो वहाँ भी वो कामयाब होंगे। कि जो गवर्नेंस में जो जंगल राज वाली जो बात आ जाती है वो नीतीश के आने से वो कमज़ोर पड़ता है और इस स्थिति में परेशानी खड़ी हो सकती है योगी जो 100% सीट जीतने की तैयारी कर रहे हैं वो उनको ब्रेक लग सकता है। मायावती से भी नीतीश कुमार अलग तरीके से बात कर सकते हैं। झारखंड में भी जो कुर्मी का वोट है वो प्रभावित कर सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये सारी चीज़ें मोदी के दिमाग में है कि अगर क्षेत्रीय छत्रप के सहारे अगर ये लोग लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्रीय फलक पर जो चीज़ें बनाने की कोशिश मोदी कर रहे हैं, मोदी वर्सेस राहुल, ये स्थिति नहीं बनेगी। और ऐसा नहीं है कि इस देश में क्षेत्रीय छत्रप के सहारे कई बार कई तरीके के पार्लियामेंट के चुनाव में लोग अलग तरीके की राजनीति सेट करने में कामयाब रहे हैं। मनमोहन सिंह 2004 में कहाँ थे? 2019 में कौन था नेता? लगातार कांग्रेस 10 वर्ष तक इस देश में राज की ना, सब अलग अलग क्षेत्रीय छत्रप के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े। 2009 में बिहार और यूपी में वो अकेले लड़के भी चुनाव जीत कर आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं मोदी को अंदर से घबराहट है मोदी के अंदर। और एक बात चलते चलते हम आपको बता दें कि हिटलर भी चुनी हुई सरकार का प्रमुख था और मोदी भी चुनी हुई सरकार का प्रमुख है। हार इन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि जीवन में ये हार देखे ही नहीं है। तो जो व्यक्ति हार नहीं देखता है ना, वो अगर सपना में भी हार के बारे में अगर उसके जहन में कुछ चलता है तो बहुत घबरा जाता है। तो मोदी इन दिनों नर्वस 90 के दौर से गुजर रहे हैं। कई फैसले उनका देखिएगा एकदम नर्वस 90 वाली स्थिति में है। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके से दबाव लगातार बनता जा रहा है मोदी के खिलाफ, वो भी एक वजह है। और इनके पास सबसे बड़ी बात है कि एक भले भारत में ये 56 इंची और 72 इंची करते रहे, लेकिन एक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो एक लॉबी की जो एक अपनी एक क्षमता होता है राजनीति में, गुजरात के आधार पर आप बिजनेस कर सकते हो। वो बिजनेस लॉबी में आप जो करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लॉबी में गुजरात अभी भी कमज़ोर है। वो स्थिति नहीं है, उसका लाभ इनको मिलने में समस्या हो रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि तैयार रहिए, किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे ये घोषणा पहले कर देंगे तो लोग मान लेगा कि मोदी चुनाव हार रहा है या हारने की बात स्वीकार कर रहा है, इसलिए मोदी ये काम कभी नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मोदी जो कर सकता है ना, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि मोदी जिस संस्थान से पैदा लिया है ना, जिस संस्थान से आगे बढ़ा है, उसका चरित्र ही ये माफ़ी मांगने वाला रहा है। ये चरित्र ही रहा है, पैर पकड़ लीजिए, टिक पकड़ लीजिए, तरीका ही रहा है। यही देखिए ना, आप जब उसकी राजनीति को गौर कीजिएगा तो ऐसी राजनीति है। जिसने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी उसी का खींच लिया। ये राजनीतिक कल्चर, संघ का ये विचारधारा ही ऐसी है। सावरकर इनका आइडियल है। सावरकर किस जुल्म में जेल गए थे और उस जिस जुल्म में वो जेल गए, वो जेल से बाहर निकलने के लिए कितने बार माफ़ी मांगे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये इनका कल्चर है, मतलब राजनीतिक कल्चर है। और इस कल्चर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये कहना कि पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो मोदी हार मान लिया, ऐसा इमेज बन सकता है। इमेज कुछ भी बने, लेकिन ये फैसला आदमी कुछ भी ले सकता है। वैसे देखिए, हम लोग भी संभावनाओं को ही टटोल रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि टीम इंडिया की बैठक की पूर्व संध्या पर जिस तरीके से सरकार ने विशेष सत्र बुलाने की बात कही है, और कहीं न कहीं वो दिख रहा है कि टीम इंडिया से बीजेपी जो भी कहे, घबराहट कितनी है वो समझ में आनी शुरू हो गई।